हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऑर्डिल अग्नि परीक्षा चल रही है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड चल रहा है और हो सकता है लॉन्ग टाइम पीरियड से आप किसी क्रिटिकल सिचुएशन में स्टक हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दिस इज़ लाइक दोज हु थिंक कि हार्डशिप ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, मे बी फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, एनीवेज। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं व्हाट्स गोइंग टू बी द फाइनल आउटकम, क्या होने जा रहा है आपके साथ ऐसे में। तो जो बहुत ज़्यादा वरीड हैं और जिनकी लाइफ में जो भी उन्हें लगता है मेजर इशू है, उसको कंसीडर करते हुए इस रीडिंग को देखें। लेट्स सी इस रीडिंग में आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट होती है या नहीं। इट मीन्स आपको आपसे रिलेटेड आंसर मिल पाता है या नहीं, बिकॉज हम में से कुछ लोग इसे अपनी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ वाइज देख रहे हैं। लेट्स सी किस तरह का मैसेज आता है। तो दिस रीडिंग इज़ फॉर दोस हु आर फेसिंग एन ऑर्डिल, और काफ़ी लॉन्ग टाइम भी हो गया है, हार्डशिप कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इस रीडिंग से देख रहे हैं एट प्रेजेंट क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और इन फ्यूचर क्या होने वाला है, विद मिनिमम कार्ड्स। तो आप गॉड को याद करें और जो भी लाइफ का मेजर इशू है उसे माइंड में रखें। लेट्स सी ऑल व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एंग्जाइटी तो बहुत है। 9 नंबर है, जिस तरह से आया है साफ पता लगता है यू हैव लॉस्ट समथिंग, कुछ तो आपने खो दिया है। इट्स लाइक इतना ज़्यादा वरीड हैं, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, कुछ ऐसा है जो लाइफ में एंड होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एट प्रेजेंट द हाई प्रीस्टेस, ऑल राइट। सो रिलेशनशिप वाइज कोई टेंशन है, ये टेंशन है बिकॉज ऑफ 2 ऑफ सॉर्ट्स। यस, ये टेंशन है आपके ही अपने कन्फ्यूज़न की वजह से। 2 राहों पर आप खड़े हुए हैं, इस वजह से ये टेंशन लाइफ में है। जस्टिस, 4 ऑफ वेंट्स, द मून, ऑल राइट। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपका जो रिलेशनशिप है इसमें किसी तरह की डार्क शेडोज तो हैं, साथ साथ बहुत कुछ हिडन है, कुछ मिस्टीरियस है। द पर्सन यू आर डीलिंग विथ हो सकता है कि किसी अदर कार्मिक रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, इस वक्त भी डील कर रहे हैं, और हो सकता है आप किसी ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में हैं जिससे आप बाहर आना चाहते हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ ठीक होने ही वाला है। देखिए लाइफ में जस्टिस तो आपको मिलेगा। जस्टिस मीन्स जितना एफर्ट्स, इमोशंस आपने रखे हैं, जो भी गुड वाइब्स आपके रहे हैं, उनका रिवर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ 4 ऑफ वेंट्स है जो कि आपकी हार्मनी को बताता है अपने पार्टनर के साथ इन फ्यूचर। 1111 की एनर्जी है यहाँ पर। सो आपको फुल कोऑपरेशन अपने पर्सन की ओर से मिलेगा। द मून है यहाँ पर। इट्स लाइक लव लाइफ में जो ग्रहण है दूर ही होगा, बिकॉज यहाँ 9 नंबर है, 9 नंबर एंडिंग का नंबर है। वी शैल क्वालिफाई करेंगे इसे। सो यहाँ दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर व्यूअर अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड हैं और 2 राहों पर खड़े हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं आप भी कि आपको क्लैरिटी मिल सके। देखिए यहाँ पर स्ट्राइप बंधा हुआ है आंखों पर। इट मीन्स जैसे ही आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है आप लाइफ में अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जस्टिस है इमीडिएट फ्यूचर। इट मीन्स जो सही होना चाहिए यूनिवर्सली वही होगा। लॉन्ग फ्यूचर में देखा जा रहा है 4 ऑफ वेंट्स। इट मीन्स आपको कॉपरेशन मिलेगा अपने पर्सन से। द मून है डिस्टेंट फ्यूचर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को क्वालिफाई करते हैं। व्हाट डज द मून वांट टू से, मून आपको क्या बताना चाहते हैं। मून इज़ लाइक समथिंग डिसअपॉइंटिंग, कुछ ऐसा है जो डिसअपॉइंटिंग है,
देखिए यहाँ एक बात समझ में ये आ रही है, आप में से कुछ पीपल किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और इस कार्मिक रिलेशनशिप में जस्टिस हो सकता है, और जस्टिस का मीनिंग है आइदर आप दोनों के बीच बैलेंस बनेगा, बट अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो हो सकता है यू विल बी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, आप इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, और आने के बाद यू मे बी इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो दिस कैन बी डिसअपॉइंटमेंट कि आप किसी रिलेशनशिप से एंड होकर बाहर आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाई करते हैं, व्हाट डज द मून मीन, मून का मीनिंग क्या है यहाँ पर। द हाई प्रीस्टेस एंड मून बोथ आर सेम। द एम्प्रेस आया है यहाँ पर, द एम्प्रेस आया है मून की क्वालिफिकेशन में। टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। दिस इज़ लाइक आपको अगर लगता है, वेरी क्लियर कट मैसेज है, 44 प्लस अगर आपकी एज हो चुकी है और आपको लगता है कि आप किसी भी कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं जहां आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, तो ऐसे में आपको टाइम टू टेक एक्शन कंसल्ट कर कर अपने वेल विशर्स से इंट्यूशंस की सुनकर एक एक्शन ले लेना चाहिए। गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप उनके बारे में सोचें। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। साथ साथ यहाँ दूसरा मैसेज ये है, दोज हु हैवंट बीन एबल टू कॉन्सीव, जिन्हें कॉन्सीव नहीं हो पाया है अब तक वुमेन के केस में, इवन आफ्टर एज 44 के अराउंड है तो भी, या इससे ज़्यादा है, तो इन दैट केस वो अब चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी बेबी को, तो दे कैन अडॉप्ट, वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मून यहाँ पर बता रहा है कुछ तो ऐसा डिसअपॉइंटमेंट है जो कि रहने वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है आपके रिलेशनशिप की, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा। अगर आपको लगता है कि आपका अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है, स्वीट है, कूल है, तो ऐसे में आप दोनों के बीच बैलेंस बनेगा और आपको एक दूसरे से कोऑपरेशन मिलेगा। लेट्स सी जस्टिस और फोर ऑफ वाइंड्स क्या बताना चाहते हैं आपको। थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम। देखिए जस्टिस मेजर अरकाना का कार्ड है और ये 1111 की एनर्जी है। हार्मनी बनने में, बैलेंस बनने में बहुत टाइम भी लग सकता है। ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम, लेट गो ऑफ द पास्ट। तो ये पास्ट में जो भी हुआ है, जिस भी तरह की डार्कनेस रही है, इसको आप छोड़ सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, तो जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, इससे आपका पर्सोना इम्प्रूव्ड ही हो रहा है। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हैं वो हील्ड हो रही हैं टाइम के साथ। अगर आपको लगता है आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में हैं और फिर भी कुछ डार्कनेस आ चुकी हैं, तो वो हील हो रही हैं। बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड, इस वक्त आपको काइंड रहना चाहिए और स्पेशली जो नीडी पीपल हैं उनके लिए आपको अवेलेबल भी रहना चाहिए। दिस इज़ एन एडवाइस। तो जिन्हें भी लगता है लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप चल रही है, कुछ खास है जो कि एंड होने वाला है, उन्हें एंग्जाइटी नहीं लेना है। थिंग्स विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ द मून है जो कि एक यही वाला मैसेज आपको दे रहे हैं। आइदर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं, अदरवाइज आपको कॉन्सीविंग को लेकर इशू है, तो आप ऐसे में अडॉप्ट भी कर सकते हैं एक चाइल्ड। लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्यों है। द हाई प्रीस्टेस विद टू ऑफ सॉर्ड्स, फुल ऑफ कन्फ्यूज़न, फुल ऑफ कन्फ्यूज़न है रिलेशनशिप। काफ़ी सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। सीक्रेटिव है इट मीन्स इसमें जो भी डिस्टर्बेंस चल रहा है उसके पीछे देयर इज सम स्ट्रेटजी, कुछ तो स्ट्रेटजी है यूनिवर्स का। लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस टू ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट डू दे वांट टू कन्वे। हैप्पी फैमिली, blossoming abundance,
द गार्डन एंड द गेट, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा। तो दिस इज़ लाइक ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है, और जो फ्यूचर है आपका जस्टिस विद फोर ऑफ वेंट्स, इट मीन्स हारमनी बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा, आपकी हैप्पी फैमिली बनेगी। नाउ दिस कैन बी लाइक, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो उससे बाहर आने का भी ये समय है, और अगर आपको लगता है आपके पर्सन और आप दोनों के बीच बॉन्ड अच्छा है बट कुछ कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, तो फिर दे आर गोइंग टू बी हील्ड, जल्दी ही हील होने वाली हैं। ऑल राइट, लेट्स आस्क टेरोज, व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी बिहाइंड, ये इतना बड़ा जो डिस्टर्बेंस है लाइफ में, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, वाई इट कैम, ये जो भी डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ का आया क्यों है। देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर विद नाइट ऑफ सॉर्ड्स विद 10 ऑफ वेंट्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स बताना चाहता है बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, इस वक्त आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, जो कि यहाँ दिख रहा है। फॉलो योर ओन हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी, आप दूसरों को हैप्पी करने की बजाय अपने हार्ट को फॉलो करने लग जाएं इस वक्त। प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और आप इस वक्त ऐसा बता रहे हैं दूसरों को कि प्रॉब्लम नहीं है बट एक्चुअली प्रॉब्लम बड़ा है। ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन, आप सिचुएशन को ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। हम जानने की कोशिश कर रहे थे व्हाट इज़ द यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी बिहाइंड, जो कि यहाँ 3 कार्ड से हमें पता लग चुका है। जस्टिस, फोर ऑफ वेंट्स, द मून। इट मीन्स हो सकता है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, आपको इससे बाहर निकलना चाहिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप अगर है तो, और आप दोनों के बीच किसी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है, टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं भी है, तो फिर ऐसे में आप दोनों के बीच थिंग्स विल बी ऑल फाइन। एंजल से पूछते हैं व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम, क्या होने वाला है पूरी सिचुएशन का आउटकम। यस का आंसर आया है। आपके माइंड में यस और नो में अगर कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर यस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ पर बहुत अटेंटिव रहना है। साथ साथ इम्प्रूविंग को लेकर के एंजल डेक में एक ही कार्ड है, दैट इज़ इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हो सकता है आपको अभी और कुछ इम्प्रूवमेंट इस रिलेशनशिप में चाहिए, जो कि समय के साथ साथ आ भी रहा है। This is all guys, thank you so much। नंबर 2 4 7 3 रिलेटेड हो सकते हैं आपसे, आपके नेम इनिशियल्स BKR DMT CGLS OZ हो सकते हैं, बट दिस रीडिंग इज़ ऑल फॉर दोज जो भी एक ग्रेट ऑर्डिल से निकल रहे हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।